हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्रिया शारीर सब्जेक्ट पढ़ेंगे और क्रिया शारीर कितने शब्दों से मिलकर बना होता है वो पढ़ेंगे। परिभाषा उसकी देखेंगे, पर्याय देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रिया शारीर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रिया और शारीर। क्रिया अर्थात कर्म 5 प्रकार के बताए गए हैं, है ना। जो क्रिया की जाती है वो 5 प्रकार के बताए गए हैं। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण एवं गमन, ये मुख्य कर्म हैं। इसके अतिरिक्त उन्मेष, निमेष, श्वास, उच्छ्वास, अग्नि व्यापार, हृदय की गति, कोष्ठांगों एवं आंतों की गति, नाड़ी तंत्र के कार्य, ये सब क्रियाएं शरीर में यथा समय यथाशक्ति होती रहती है ना। श्वास लेते रहते हैं हम, पलक झपकाते रहते हैं, है ना। अग्नि अपना काम कर रही है, हृदय की गति चल रही है, कोष्ठांग में अपना काम चल रहा है, आंतों की गति भी चल रही है ना। ये सारी क्रियाएं शरीर में अपने समय पर अपने शक्ति के अनुसार चलती रहती हैं। अब ये तो क्रिया का मतलब था, है ना। अब आता है शारीर। अब शारीर का क्या अर्थ होता है कि जिसमें शरीर का वर्णन हो। अतः क्रिया शारीर का अर्थ है कि जिसमें शरीर में जो सारी क्रियाएं हो रही हैं, है ना, तो वो क्रिया शारीर के अंतर्गत आता है। अब हम क्रिया शब्द की परिभाषा जानते हैं। अभी हमने क्रिया का मतलब समझा, है ना। और क्रिया का परिभाषा क्या है? संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्य आश्रितम कर्तव्य से क्रिया कर्म नानदपेक्षते, है ना। चरक सूत्र में बोला गया है, जो एक ही साथ संयोग और विभाग के कारण हो एवं द्रव्य के आश्रित हो, उसे कर्म कहते हैं। संयोग और विभाग मतलब संयोग भी कराता है और विभाग में जो कारण होता है, और द्रव्य के आश्रित होता है। कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं, है ना। यह कर्म संयोग एवं विभाग में किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता, मतलब अन्य कारण की अपेक्षा भी नहीं करता है। अर्थात कर्म केवल क्रिया की अपेक्षा करता है। हम अगर कोई काम करते हैं, है ना, तो हम अपने एक तो कर्म और क्रिया, मतलब हम कौन सा कर्म करने जा रहे हैं और क्या काम करेंगे, ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। सेम वैसे ही है इसमें कि कर्म केवल क्रिया की अपेक्षा करता है ना। चक्रपाणी ने इसे और भी प्रकाशित करते हुए क्या कहा है कि कर्म एक साथ संयोग और विभाग का कारण होता है, जबकि संयोग वियोग का कारण नहीं होता, है ना। वहाँ विभाग है और यहाँ वियोग की बात कर रहे हैं। वियोग संयोग का कारण नहीं होता, द्रव्य में उपस्थित कार्य ही संयोग और वियोग का कारण होता है। कर्म संयोग वियोग हेतु किसी अन्य कारक की अपेक्षा नहीं करता। चरक सूत्र में प्रयत्न आदि कर्म चेष्टम उच्यते, प्रयत्न आदि के द्वारा जो चेष्टा की जाती है उसे कर्म कहते हैं। क्रिया प्रतिपादिकम शारीरम क्रिया शारीरम। क्रिया शारीर की परिभाषा क्या है? जिस शास्त्र में उपरोक्त शारीरिक क्रियाओं का प्रतिपादन या वर्णन हो उसे क्रिया शारीर कहते हैं। शरीर के प्राकृतिक क्रियाओं का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्रिया शारीर कहते हैं। इसे आधुनिक मतानुसार फिजियोलॉजी कहते हैं। इस क्रिया शारीर को दोष धातु मल विज्ञान भी कहते हैं। दोष धातु मल विज्ञान कहना इसलिए उचित है क्योंकि शरीर इन्हीं दोष धातु मल के संयोग से बना है। इन्हीं की प्राकृतिक अवस्था शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है। शरीर की समस्त क्रियाएं दोष धातु मल द्वारा ही संपादित होती हैं। अब क्रिया के पर्याय देखते हैं। प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्यार्था सैव क्रिया कर्म यत्र कार्य सम आरंभश्च। कार्य के लिए जो चेष्टा होती है उसे प्रवृत्ति कहते हैं। इसे क्रिया एक्शन, कर्म ऑब्जेक्ट, यत्न एफर्ट, कार्य सा आरंभ बिगनिंग ऑफ एक्शन भी कहते हैं, है ना। इसका पर्याय है ये। आचार्य चरक द्वारा कहे गए उपयुक्त श्लोक द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रवृत्ति, कर्म, यत्न
कार्य सारंभ क्रिया के पर्याय हैं। नेक्स्ट है शारीर। शारीरम अधिकृत्य कृत्यम तंत्रम शारीरम रचना प्रतिपादकम शारीरम रचना शारीरम क्रिया प्रतिपादकम शारीरम क्रिया शारीरम। अर्थात जिस शास्त्र या तंत्र या ग्रंथ में शरीर का वर्णन हो उसे शारीर कहते हैं। शरीर अर्थात पंच महाभूत एवं आत्मा का संयोग। जिस शास्त्र में शरीर की रचना का वर्णन हो उसे रचना शारीर कहते हैं। जिस शास्त्र में शरीर की क्रियाओं का वर्णन हो उसे क्रिया शारीर कहते हैं, अर्थात फिजियोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल, ऑर्गन, टिश्यू, सिस्टम की लोकेशन, बॉर्डर्स, वेट, ब्लड, नर्व सप्लाई एक्सेट्रा का वर्णन जिस शास्त्र में हो उसे रचना शारीर कहते हैं। जिस शास्त्र में इन्हीं टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम में फंक्शंस एंड एक्टिविटीज का वर्णन हो, जैसे लीवर का क्या काम करता है ना, पिट्यूटरी कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है एक्सेट्रा, इसे क्रिया शारीर कहते हैं।